हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था और दो सम्स हम लोग बनाए थे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कम था और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। इसी वजह से लास्ट क्लास में केवल हमने थ्योरी को ही अच्छे से समझा और दो सम्स हम लोग किए, लेकिन आज के क्लास में केवल सम्स ही होगा। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग बेसिकली जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो सम्स आते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यह क्वेश्चंस हमारे सीबीएसई, आईसीएसई, वेस्ट बंगाल सभी में अभी उसी टाइप का क्वेश्चंस आया जा रहा है। यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल का अगर हम बात करें, जब से ये सेमेस्टर पैटर्न हुआ है तब उसमें तो 40 मार्क्स का एमसीक्यू हो गया है। तो चाहे वो जॉइंट का पढ़ाई हो या वेस्ट बंगाल का पढ़ाई हो, लगभग सब एक जैसा ही क्वेश्चन का पैटर्न हो चुका है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। वेलकम वेरी मच इन आवर यूट्यूब चैनल एंड आई होप दैट यू आर फाइन, सेफ एंड हेल्थी। लास्ट क्लास में जिन्होंने नहीं देखा है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट तो वीडियो जरूर देखें कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि उसमें पूरा थ्योरी बताया गया है। बिना थ्योरी जाने आप सम्स को सॉल्व नहीं कर पाइएगा, इसीलिए थ्योरी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। विदाउट थ्योरी मैथ्स कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो जब तक आपका थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगा, आप कैसे वो सम्स में अप्लाई कीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये जो प्लेटफॉर्म में हम लोग आज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कोई ट्यूशन क्लासेस नहीं लिया है, क्योंकि स्कूल में इतना कुछ करा पाना पॉसिबल नहीं होता है टीचर्स के लिए, ट्यूशन में भी समय नहीं हो पाता है। तो बच्चे कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये शुरू करें, वो करें, कौन सा करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, एक बार आप इतना जगह गए हो, एक बार आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। हमको पूरा विश्वास है कि हम आप लोगों को पूरा पूरा हेल्प करेंगे और अगर आपका साथ मेरे को मिला तो हम पूरा आपको एकदम आपके एम तक पहुंचाएंगे, यानी कि 12th के बोर्ड्स तक। तो इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जितना से जितना हो सके बच्चों को जोड़िए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसा और भी क्लासेस अपलोड करने का। लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 सम्स किया था और हाँ, कल हमने एक छोटा सा 6 मिनट का शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है जिसमें आई को लेकर हमने बताया है कि आई वाले सम्स को कैसे सॉल्व करना पड़ता है, आई वाले सम्स को हम लोग कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो चीज़ बताई है। तो जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत जन वो वीडियो अभी भी देखे नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके आप उस वीडियो को 6 मिनट का जो है दीजिएगा। और एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, यूट्यूब में क्विज भी स्टार्ट किए हैं हम, तो जितना जितना पॉसिबल हो पा रहा है हम आपके लिए क्विज भी पोस्ट कर रहे हैं। तो क्विज में आंसर जरूर लिखिएगा और हर एक आंसर का एक्सप्लेनेशन आपको दिया जा रहा है, तो उस एक्सप्लेनेशन को भी जरूर देखिएगा जिसको डाउट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले आज के क्लास में हम लोगों को जो पहला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन आपको डिक्टेट कर रहे हैं, एक्सप्रेशन हम यहाँ लिखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है क्या, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, क्या दिया गया है, इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये इफ z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई वेयर x एंड y आर रियल, यहाँ x और y दोनों क्या है, रियल है। वेयर x एंड y आर रियल, यहाँ पर x और y जो है ये दोनों ही हम लोगों का रियल है। वेयर x एंड y आर रियल, तो बोला गया है क्या, इफ z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई इज वेयर x एंड y आर रियल एंड, इसके साथ और एक एक्सप्रेशन है z माइनस वन बाई जेड प्लस वन एंड z माइनस वन बाई जेड प्लस वन इज प्योरली इमेजिनरी। इस क्या है, प्योरली इमेजिनरी, ये पूरा एक इमेजिनरी नंबर है, इज प्योरली इमेजिनरी। तो हम लोगों को 4 ऑप्शंस दिया रहेगा, उस 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है ये आप लोगों को जानना है। तो फिर से बोल रहे हैं, इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड z माइनस वन बाई जेड प्लस वन इज प्योरली इमेजिनरी, ये पूरा इमेजिनरी है। तो आपको क्या बोला गया है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्या क्या है ऑप्शंस, हम आपको ऑप्शंस बता रहे हैं। ऑप्शन ए में है मॉड जेड ग्रेटर देन 2, ऑप्शन ए मॉड जेड ग्रेटर देन 2, ऑप्शन बी है मॉड जेड ग्रेटर देन 1, मॉड जेड ग्रेटर देन 1, ऑप्शन सी है मॉड जेड लेस देन 1, मॉड जेड लेस देन 1 एंड ऑप्शन डी है मॉड जेड इक्वल्स टू 1, मॉड जेड इक्वल टू 1।
ये 4 ऑप्शंस आपको दिया गया है क्वेश्चन में। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, जब भी कोई हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी रहता है, हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी जब रहता है तो मतलब उसका रियल पार्ट जीरो रहता है। मतलब क्या, उसका रियल पार्ट जीरो रहता है। तो रियल पार्ट जीरो हम लोग का कैसे होता है, जैसे जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड प्लस जेड बार हम लोग का प्योरली क्या होगा, जेड प्लस जेड बार रियल होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इमेजिनरी पूरा ही हम लोग का क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। अगर जेड प्लस जेड बार बोलेंगे तो हम लोग का वो क्या हो जाएगा, जेड प्लस जेड बार हम लोग का प्योरली रियल हो जाएगा। आया बात समझ में? तो यहाँ पे आपको बोला गया है क्या कि जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन इज प्योरली इमेजिनरी, ये प्योरली इमेजिनरी है। जब ये पूरा इमेजिनरी है तो डेफिनेटली इसमें कोई रियल पार्ट है ही नहीं। जब ये पूरा इमेजिनरी है तो इसमें कोई रियल पार्ट है नहीं, तो मतलब रियल पार्ट जीरो है। तो मतलब क्या है, रियल पार्ट जीरो है, राइट। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं क्या, जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन प्लस जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन का होल बार इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। अभी हमने क्या बताया कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्योरली इमेजिनरी बोलने का मतलब उसका रियल पार्ट जीरो है। अगर हम आपको छोटा सा ये रफ में बताएं कि ये कैसे जीरो हो रहा है, इसका जीरो होने का कारण यही है कि ये वाले जो एक्सप्रेशन दिया गया है, ये जो फ्रैक्शन दिया गया है, ये प्योरली इमेजिनरी क्वेश्चन में ही बोला है। तो जब प्योरली इमेजिनरी क्वेश्चन में बोला है तो डेफिनेटली इसका जो भी आंसर आएगा, कोई भी वैल्यू आएगा वो आई में आएगा। तो मतलब उसमें रियल पार्ट है नहीं, रियल पार्ट जीरो है, इसीलिए रियल पार्ट जीरो हुआ। लेकिन रियल पार्ट को ऐसे कैसे लिखते हैं, अब देखिए इसको हम आपको एक बार रफ में दिखा रहे हैं। अगर जेड मेरा एक्स प्लस आई वाई है तो जेड बार मेरा क्या होगा, एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, कैसे एक्स माइनस आई वाई, इसके लिए आपको फर्स्ट क्लास देखना होगा। तो जेड प्लस जेड बार अगर हम करें तो एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई कैंसिल, तो टू एक्स मतलब आर ई जेड, टू एक्स का मतलब टू आर ई जेड, टू आर ई जेड, राइट। तो ये हम लोगों का क्या हुआ, ये हम लोग का रियल पार्ट हुआ। तो जब भी कोई एक नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ अगर हम ऐड करते हैं तो वो हम लोग का रियल हो जाता है। आया बात समझ में? तो यहाँ पे हमको इसी को सिंप्लीफाई करना होगा, और इसी को सिंप्लीफाई करके हमको ये दिखाना होगा कि हम लोग का ये जो होगा ये प्योरली हम लोगों का इमेजिनरी जब है तो इसको हम लोग जीरो कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज है तो मुझे बताइए। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरीज किसी को भी अगर हो तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब यहाँ पे इस बार को हम लोग स्प्लिट कर देंगे। हम लोग का जो फॉर्मूला है, जो कंडीशन था, जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन प्लस जेड बार माइनस वन बाई जेड बार प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो जेड माइनस वन इंटू जेड बार प्लस वन प्लस जेड बार माइनस वन इंटू जेड प्लस वन, ये सब जेड है, यहाँ कहीं टू नहीं है, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जेड इंटू जेड बार प्लस जेड माइनस जेड बार माइनस वन प्लस जेड इंटू जेड बार प्लस जेड बार माइनस जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे प्लस जेड बार और माइनस जेड बार कैंसिल हो गया, माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल हो गया, तो टू जेड जेड बार माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जेड जेड बार माइनस वन इक्वल टू जीरो। जेड जेड बार को हम लोग मॉड जेड स्क्वायर लिखते हैं इक्वल्स टू वन, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं मॉड जेड इक्वल टू वन। तो यहाँ पे ये हम लोग का क्या हुआ, तो ये हम लोग का सॉल्व का स्ट्रैटेजी हुआ कि सम्स को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जॉइंट का क्वेश्चन आप लोग देख ही पा रहे हैं कि क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको थ्योरी जानना होगा। तो यहाँ से हम लोग का ऑप्शन डी जो है, ये जो ऑप्शन डी जो है ये हम लोग का राइट आंसर हुआ। एनी डाउट, एनी क्वेरीज अगर किसी को है तो वो बेझिझक पूछ सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार को कोई भी दिक्कत अगर हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आया बात समझ में? तो यहाँ पे ये हम लोगों का आंसर होगा कि अगर जेड हम लोग का कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन कोई एक हम लोग का प्योरली इमेजिनरी है तो उसका रियल पार्ट जीरो। तो रियल पार्ट के लिए ये चीज जानना होगा, तो इसके लिए आपको थ्योरी जानना होगा। इसीलिए बोल रहे हैं बच्चों कि जिनको थ्योरी अभी भी नहीं पता वो जरूर थ्योरी को देखिए, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट में बिना थ्योरी किए आप नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं। और क्लास जब भी आप देख रहे हो
पेन कॉपी अपने पास जरूर रखिएगा, वरना आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि मैथ्स केवल देखने से नहीं होता है, कॉपी में करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज अगर है तो पूछ सकते हैं आप, या कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जितना जल्दी हो सके अवश्य हम करेंगे। ओके, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? तो ऐसा अगर क्वेश्चन आपको अगर दिया जाए एग्जाम में तो आप लोग कर पाइएगा, ऐसा अब मुझे उम्मीद है। ओके, तो बच्चा लोग सीरियस होके पढ़िए, कोई भी अगर दिक्कत हो तो बोलिए, हम भरपूर आपको हेल्प करने का कोशिश करेंगे। ओके ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, क्वेश्चन हम डिक्टेट करें, आप लोग लिखिए। इफ z is a complex number, if z is a complex number या complex quantity, then if z is a complex quantity, then the number of solutions, then the number of solutions of the equation, the number of solutions of the equation, कौन सा equation? equation है z square plus z bar equal to 0, that the number of solutions of the equation z square plus z bar equal to 0 is, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, सी है 2 और डी है 1। मतलब बेसिकली आपको इसका रूट फाइंड आउट करना है, राइट? बेसिकली आपका इस इक्वेशन का क्या करना है? रूट फाइंड आउट करना है, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ही हुआ कि आपको रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रूट कैसे फाइंड आउट करना है? मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से ही हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बोल दिया गया है, या कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी बोला गया है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेट क्या करेंगे, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, सिंपल। ठीक है, जेड हम लोग का एक्स प्लस आई वाई है, तो जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2xi प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xyi, ये लिख सकते हैं। और जेड बार को क्या लिख सकते हैं, x माइनस आई वाई। अब ये सबका वैल्यू इसमें बैठा दिए, तो इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xi, मतलब इसका वैल्यू पुट किए हैं, प्लस जेड बार में x माइनस आई वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रियल पार्ट को अलग कर दिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, फिर प्लस आई इंटू 2xy प्लस 2xy माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कंपेयरिंग अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट करें तो हम लोग का क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ये 0 हो जाएगा, और इसमें क्या होगा 2xy माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट? अब यहाँ से हम लोग y को कॉमन अगर ले ले तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। आया बात समझ में? तो यहाँ पे क्या किए हैं, सबसे पहले इस सम्स को हम लोग यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे सबसे पहले हमने x जेड की जगह पे x प्लस आई वाई बैठाया, और जेड की जगह पे जैसे ही x प्लस आई वाई बैठाया और उसको सिंप्लीफाई किया, तो हम लोगों का ये जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग किए हैं। अब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखना होगा कि हम लोगों का क्या क्या वैल्यूज आ सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये इक्वेशन जैसे आया, अब इसमें हम लोग आइदर और करेंगे, मतलब यहाँ पे अगर y 0 हो रहा है तब क्या हो रहा है, और अगर 2x माइनस 1 0 हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 0, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 यहाँ अगर हम बैठाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 बैठाने पर तो हम लोग का यहाँ पे क्या आएगा, x कॉमन हो गया, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का दो वैल्यू है, या तो 0 और या तो माइनस 1। ठीक है, x का हम लोग का क्या हो गया, दो वैल्यू है, एक 0 है और या तो माइनस 1 है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट तो आप लोग पूछिए जरूर कि हाँ यहाँ पे मेरे को डाउट है। कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट अगर हो तो आप भेजिए, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे, या कमेंट बॉक्स में आप मैसेज भी कर सकते हैं। आया बात समझ में? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट केस क्या है, x की जगह हाफ बैठाएंगे। तो x की जगह पे जब हाफ बैठाएंगे तो क्या होगा, तो जैसे हम यहाँ पे y की जगह 0 बैठाएंगे तो ये आया, अब x की जगह हाफ बैठाएंगे, तो x की जगह हाफ बैठाने से हम लोग का क्या आ जाएगा, हाफ का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस हाफ इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू हाफ।
एक्स को जगह हाफ बैठा है, इसको जैसे इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए, तो एक्स इक्वल टू हाफ इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, 1/4 प्लस 1/2 इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये आया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे एलसीएम 4 हो गया, तो यहाँ पे 1 + 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से y हो गया क्या, √3/2 प्लस माइनस √3/2। तो हम लोग का यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x का हम लोगों का 2 वैल्यूज है, y का हम लोग का 2 वैल्यूज है, तो टोटल हम लोग का कितना वैल्यूज आ गया, टोटल हम लोग का 4 वैल्यूज आ गया, क्योंकि x का एक वैल्यू और y का एक वैल्यू z में बैठाएंगे तो z का एक वैल्यू आएगा, फिर x का दूसरा वैल्यू y का पहला वैल्यू बैठाएंगे तब भी z का एक वैल्यू आएगा। अगर x का हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग फर्स्ट वैल्यू बैठा है, y का दूसरा वैल्यू बैठा है, तब भी हम लोग का क्या होगा, एक वैल्यू आएगा। तो ऐसे करके देखेंगे तो टोटल हम लोगों का 4 वैल्यूज आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हम लोग का करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x का 2 वैल्यूज आया, y का भी 2 वैल्यूज आया। क्लियर? एनी डाउट और क्वेरीज इस क्वेश्चन में? तो आप देख रहे हैं जॉइंट का क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। यदि अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है तो एक बार आप लोग थ्योरी क्लास जरूर देखिए, क्योंकि बिना थ्योरी क्लास देखे आप कर नहीं पाइएगा, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन आपका अभी स्कूल के एग्जाम में, यूनिट एग्जाम में भी आ सकता है, तो आप लोगों को इसी तरीका से करना है। आया बात समझ में? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट या कोई क्वेरीज अगर इस क्वेश्चन पे है तो आपने क्या करना है, आपको भी पता है, कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। और हाँ बच्चे, यदि आपको मेरा क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है भाई, एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। देखिए बहुत दिनों तक इस चैनल पे हम क्लासेस अपलोड नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा इश्यूज था, तो इतना मुश्किल होने के बावजूद भी फिर से हम क्लासेस स्टार्ट किए हैं। तो आपसे तो इतना तो रिक्वेस्ट बन ही सकता है, और आप तो मेरा इतना हेल्प कर सकते हैं, लाइक और शेयर या सब्सक्राइब करने में कहीं पैसा आपको थोड़ी ना देना पड़ रहा है, आप जस्ट एक क्लिक कीजिएगा बस हो गया। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से बच्चे, क्योंकि आपका यही साथ मेरे को और मोटिवेट करेगा और भी क्लासेस लेने का। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का जॉइंट का एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का जॉइंट का एग्जाम, अभी ये जो 2 क्वेश्चन है ये हम लोग का बेसिकली क्वेश्चन आता है जॉइंट में, लेकिन अगला क्वेश्चन जो है वो जॉइंट की एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए हम लोग उसको अब डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, क्वेश्चन हम आपको बोल रहे हैं, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्या होता है, जिन्होंने नहीं जानते अभी भी लास्ट क्लास का वीडियो देखिए, उसमें आपको हम बताए हैं ओमेगा क्या होता है। इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन शो दैट। तो हमको एक एक्सप्रेशन दिया है, हमको ये चीज शो करना है, लेकिन यहाँ पे हम आपको शो दैट बोल दे रहे हैं, लेकिन जॉइंट एग्जाम में लिखा रहेगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो क्या क्या है चलिए हम आपको बोलते हैं। 1 + ओमेगा, क्वेश्चन है ये, 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा क्यूब, या कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। 1 + ओमेगा 4, 1 + ओमेगा 4, 1 + ओमेगा 5, 1 + ओमेगा 5, 1 + ओमेगा 6, 1 + ओमेगा 6, उसके बाद है डॉट 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 1 + ओमेगा टू दी पावर 3n, 3n, ये हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है। ओके, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शंस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया है 2 का पावर में 2n, ऑप्शन बी है 2 का पावर n, ऑप्शन सी है 2 का पावर में n-1, ऑप्शन डी है 2 का पावर में 2n। ऐसा ये कुछ हम लोगों को ऐसा ऑप्शंस दिया है, 2 का पावर में 2 का पावर में n। तो ये 4 ऑप्शंस है, ये 4 ऑप्शंस में आपको चेक करना है कि हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन देखेंगे ओमेगा से रिलेटेड, तो हम लोग का दिमाग में 2 लाइट जलेगा, लाइट मतलब 2 फॉर्मूला जगेगा, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है। जब भी मेरे को ओमेगा से मुलाकात होगा क्वेश्चन पेपर में, तुरंत मेरे दिमाग में 2 टैबलेट, जो रोग को ठीक कर सकता है, ये तो एक रोग है, ये क्वेश्चन क्या है, कोई और नहीं, मेरे को रोग दे रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, इस रोग को खत्म करने के लिए मेरे को 2 टैबलेट दिया गया है। और वो टैबलेट क्या है, वो टैबलेट है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, और 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है।
ये है हम लोग का टैबलेट। ओके, तो इसको हम लोग यूज करेंगे और इसको यूज करके हम इस बड़े वाले रोग को, ये बड़े वाले जो एक्सप्रेशंस है, इसको चुटकी में खत्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन में हम लोगों का क्या है, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा क्यूब। चलिए कोई बात नहीं, ये ओमेगा 4 है। ओमेगा 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, मतलब ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। ओमेगा 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार से ओमेगा 6 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, मतलब 1, मतलब क्या हो गया, 1। ठीक है, कोई दिक्कत अब तक, नो डाउट, राइट। तो अगर हम इसको फिर से लिखें, अगर हम इसको इस हिसाब से इस एक्सप्रेशन को वापस लिखेंगे तो क्या से लिखेंगे, तो यहाँ पे होगा क्या, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1, ओमेगा क्यूब की जगह 1, फिर 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 प्लस 1, फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और यहाँ पे है 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर 3n। अब देखिए, अगर एक चीज नोटिस करें, इसको अगर हम फर्स्ट टर्म पकड़े तो फिर यही टर्म रिपीट हुआ इसमें भी, ऐसे करके ये चल रहा है। ठीक है, ऐसे करके क्या कर रहे हैं, ये सीक्वेंस में चल रहा है। पहले फर्स्ट 3 का प्रोडक्ट, फिर दूसरे वाले में 3 का प्रोडक्ट, और तीनों प्रोडक्ट हम लोग का क्या है, सेम है। तो इस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग, क्योंकि ये पावर में 3n है, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ये n टर्म्स तक जाएगा। ये कहां तक जाएगा, n टर्म, क्योंकि ये हम लोग का 3-3 की पेयर के हिसाब से चल रहा है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, तो जब पावर n है तो वहां nth टर्म होगा, राइट। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ तक तो ठीक है। 1 प्लस 1 क्या है, 2 है। 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। इसका होल का पावर n लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं, नो डाउट। ओके, तो ये क्या हो गया, 2 का पावर n, और इसको हम लोग प्रोडक्ट कर दे रहे हैं, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब होल का पावर n। तो यहाँ पे 2 का पावर n हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। ये पूरा हम लोग का क्या है, 0 है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं 0, प्लस ओमेगा क्यूब मतलब 1 का पावर n, यानी 2 का पावर n इंटू 1 का पावर n, यानी 2 का पावर n। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हम लोग का ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी हम लोग का क्या है, करेक्ट आंसर है। आया बात समझ में, कोई डाउट, कोई क्वेरीज इस क्वेश्चन में, तो आप बेझिझक पूछिए। कोई भी दिक्कत अगर है इस क्वेश्चन में तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत अगर है तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। तो देख रहे हैं ज्वाइंट एंट्रेंस का परीक्षा का क्वेश्चन है ये। कोई डिफिकल्ट है, ज्वाइंट तो बड़ा टफ होता है। ज्वाइंट के लिए हमको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। थ्योरी अगर आपका क्लियर हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। देखिए, ऐसे तो बोला जा सकता है कि ऑनलाइन में बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेके भी पढ़ाया जा सकता है, तो डेफिनेटली आप पढ़िए, हम आपको पढ़ने से नहीं रोक रहे हैं। लेकिन आप जब इतने जगह का बात सुन रहे हैं, इतना आप चीज ट्राई कर रहे हैं, तो एक बार यहाँ तो ट्राई कर ही सकते हैं। आप एक बार मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, हम आपको आपके मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। ओके, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जिन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस सब्सक्रिप्शन नहीं कर पा रहे हैं या कोई ट्यूशन क्लास नहीं ले पा रहे हैं। आपको केवल फोन में एक नेट का रिचार्ज करवाना है और उसके बाद आप इस क्लास का आनंद ले सकते हैं। तो बच्चा, ज्वाइंट का क्वेश्चन आपको करा रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आशा करते हैं किसी को कोई डाउट नहीं, एक बार हम फिर से आप लोगों को समझा दे रहे हैं। 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा क्यूब, फिर है 1 प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा 5, 1 प्लस ओमेगा 6 एंड डॉट 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 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर 3n। तो यहाँ पे हम लोग जब भी ओमेगा का बात आएगा ये 2 टर्म आ जाएगा, और इसके बाद ओमेगा 4 में ये है, ओमेगा 6 में ये है, ओमेगा 5 में ये है, ये चीज बोला गया है। तो 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह 1 बैठ गया, फिर ओमेगा 4 की जगह ऐसे करके रिप्लेस किया। तो हम क्या देख रहे हैं, सेम टर्म रिपीट हो रहा है। तो ये जब हम लोग का 3 का पेयर है तो ये पावर में n है, तो ये n टर्म तक जाएगा, तो होल का पावर में n हो गया।
अब हम लोग क्या जानते हैं, 2 का पावर n, 2 का पावर n हो गया, और इस दोनों को प्रोडक्ट कर दिए, प्रोडक्ट करके 0 प्लस n, क्योंकि मुझे पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई क्वेरीज तो आप लोग पूछिएगा जरूर। ओके, तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और हाँ बच्चे, रोज का क्लास का हम कोशिश करेंगे क्विज आपको अपलोड करने का, जिससे आप लोग क्विज में भी अपना आंसर सेलेक्ट कर सकें, और अगर क्विज में आपका आंसर गलत आ रहा है तो एक्सप्लेनेशन में आपका आंसर सॉल्व रहेगा, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो क्विज भी अटेम्प्ट कीजिए, जिससे आप लोगों को लगे कि हम लोग सच में जॉइंट का ही आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, जो हम आप लोगों को अभी डिक्टेट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ mod z लेस देन √2 -1, if mod z less than √2 -1, then the value of किसका वैल्यू निकालना है आपको, then the value of mod z square plus 2z cos alpha mod z square plus 2z cos alpha is, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका ऑप्शन हम आपको बोल रहे हैं। ऑप्शन ए है, ए में ऑप्शन दिया है √2 -1, बी में ऑप्शन है √2 + 1, सी में ऑप्शन है ग्रेटर देन 1, और डी में ऑप्शन है लेस देन 1। ये हम लोगों का क्वेश्चन है कि इफ mod z लेस देन √2 -1, देन क्या दिया हुआ है, z² + 2z cos अल्फा, इसका मॉड वैल्यू क्या होगा, √2 -1 होगा कि √2 + 1 होगा कि ग्रेटर देन 1 होगा कि लेस देन 1 होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए क्लास 10 तक हमने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है। क्यों अब ट्रिगोनोमेट्री का बात उठाए, क्योंकि बच्चा cos अल्फा आया है, cos अल्फा के बारे में तो जानना होगा। ऐसे तो हम उसको हटा नहीं सकते झाड़ू की तरह, उसके लिए तो हमको एक सिस्टमैटिक वे से जाना होगा। किसी को भी हम झाड़ू की तरह नहीं हटा सकते, cos अल्फा तुम्हारा कोई काम नहीं, हटे यहाँ से, नहीं, हमको एक सिस्टमैटिक वे से चलना होगा जिससे cos अल्फा अपने आप हट जाए। ठीक है, तो क्यों हमको हटाना है cos अल्फा, क्योंकि जो ऑप्शंस है चारों उसमें कहीं cos अल्फा का अस्तित्व नहीं है, तो ये cos अल्फा इसमें है नहीं, तो हमको ये cos अल्फा हटाना ही पड़ेगा। आया बात समझ में बच्चा? तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, चलिए हम लोग अब देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का mod z है √2 -1, देन mod z² + 2z cos अल्फा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि cos अल्फा का वैल्यू mod cos अल्फा ऑलवेज हम लोग का लेस देन 1 होता है। क्या होता है, mod cos अल्फा हमेशा लेस देन 1। क्यों, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 से हमेशा छोटा होगा। अब cos का कोई भी क्वाड्रेंट में कोई भी आप नंबर देखिए या कोई भी डिग्री में आप देखिए, ये हम लोग का 1 से ज्यादा होगा ही नहीं, हमेशा 1 से कम ही होता है। ठीक है, तो mod cos अल्फा लेस देन 1 है, तो इसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, mod ऑफ z² + 2z cos अल्फा, ये है। इसको हम लोग लेस देन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mod z² + 2 mod z इंटू mod cos अल्फा। हम लोग का ये फॉर्मूला था ना, mod ऑफ z1 + z2 लेस देन इक्वल टू mod z1 + mod z2, राइट, ये था ना, वही लिखे हैं। तो यहाँ पे ये mod z² हम लोगों का +2 इंटू mod z इंटू cos अल्फा। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, cos अल्फा का वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, तो फिर इसको लेस देन mod z² + 2 इंटू mod z, ये हम लोग का mod z² + 2 इंटू mod z हो गया। क्लियर? आया बात समझ में? अब यहाँ पे अगर हम mod z को कॉमन ले लें, या इसमें अगर mod z का वैल्यू बैठा दे तब भी काम चलेगा, वैल्यू ही बैठा देते हैं, तो फिर ये लेस देन क्या होगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर + 2 इंटू √2 - 1। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 - 2√2 + 1 + 2√2 - 2, राइट। अब ये +2√2 - 2√2 कट गया, तो यहाँ पे 2 + 1 कितना हुआ, 3 - 2 यानी 1, तो हम लोग का क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1, तो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग का 1 आ रहा है और ये हम लोग सब लेस देन साइन में ही किया है। लास्ट साइन जो रहेगा वही हमको ऑप्शंस में देखना है कि लास्ट साइन हम क्या दिए, लास्ट साइन हम लेस देन दिए हैं तो लेस देन 1 है,
तो ये हम लोग का ऑप्शन डी हम लोगों का सही आंसर होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज अगर हो तो आप पूछिएगा कि हाँ सर मेरे को यहाँ पे डाउट है, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, हम पूरा कोशिश करेंगे आपका हर एक डाउट्स को क्लियर करने का। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए नेक्स्ट सम्स हम लोगों का लास्ट सम्स होगा, क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है आप लोगों के क्लासेस का। तो वीडियो को अब ज़्यादा लेंदी ना करते हुए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरीज अगर है तो आप लोग पूछिएगा। क्लियर? ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम आप लोगों को डिक्टेट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या बोल रहे हैं? इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन द इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन द इक्वेशन क्या है? जेड अगर हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस का बात किया गया, मतलब रियल प्लेन नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है। जो हम लोग एक्सिस ड्रॉ किए हैं वो कॉम्प्लेक्स एक्सिस है। देन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन द इक्वेशन क्या है? इक्वेशन मॉड जेड प्लस 1 का स्क्वायर, मॉड जेड प्लस 1 का स्क्वायर प्लस मॉड जेड माइनस 1 का स्क्वायर, जेड माइनस 1 का स्क्वायर, जेड प्लस 1 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन में दिया है इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है? ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी सर्कल, ऑप्शन सी दिया है आपका द पॉइंट 0,0, पॉइंट 0,0, और ऑप्शन डी दिया है एलिप्स, ऑप्शन डी है एलिप्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में जो हम लोग एक क्वेश्चन किए थे वो सर्कल से रिलेटेड था। तो सर्कल के बारे में आपको पता है कि सर्कल का इक्वेशन कैसा होता है दिखने में? सर्कल का इक्वेशन होता है x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जहां पर 0 x के साथ और y के साथ जो है वो सर्कल का सेंटर बताता है और आर स्क्वायर हम लोग का रेडियस बताता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जेड को हम लोग जस्ट पुट करेंगे, लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? x प्लस आई वाई प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आई वाई माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे x प्लस 1 प्लस आई वाई रियल को एक साथ कर दिए, x माइनस 1 प्लस आई वाई का स्क्वायर मॉड का इक्वल्स टू 2 हो गया, इक्वल्स टू 2। अब मॉड है तो हम लोग का क्या होता है? मॉड हटता है तो रूट ओवर आता है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आप लोग देखिएगा, आप लोग का फर्स्ट क्लास में हम शायद नहीं, सेकंड क्लास में हम मॉड्यूलस का थ्योरी पढ़ाए हैं, तो वीडियो देखिएगा जिसको मॉड्यूलस नहीं पता। प्लस रूट ओवर ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हम लोग का क्या होगा? अब यहाँ पर x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया? 2 जो है हम लोग का कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हुआ प्लस 1 इक्वल्स टू 1 हो गया, 2 कॉमन ले लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो है सर ये तो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। आप आगे दिन बताए हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर को हम एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कर सकते हैं। हम बोले बच्चा आगे दिन जो हम सर्कल का बताए, क्या वहां पे कभी रेडियस 0 होगा? अगर सर्कल का रेडियस ही 0 है तो वो सर्कल कैसे बना? एक सर्कल का कम से कम रेडियस तो होता है। कोई भी एक सर्कल को हम लोग सर्कल कब कहेंगे? जब उसका अपना कुछ रेडियस हो। जब रेडियस की जगह 0 बैठा है भाई, तो वो सर्कल कैसे हो सकता है? वो सर्कल कैसे हो सकता है? तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें, इसको हम लोग ऐसे लिखें तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं x भी 0 y भी 0। तो मतलब ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर है 0.0,0।
ठीक है, यहाँ सर्कल नहीं होगा। यही है कंसेप्ट। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये सर्कल नहीं होता। सर्कल होने से रेडियस होता है। एक सर्कल का अगर रेडियस ही नहीं रहेगा, मान लीजिए ये सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये सर्कल का तो ये रेडियस है, अगर ये रेडियस ही मेरा 0 हो जाए तो वो सर्कल कैसे बनेगा? वो तो पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट का रेडियस नहीं होता। मतलब मिनिमम रेडियस भी अगर हम बोले तो ऑलमोस्ट नियर टू 0, तो उस हिसाब से हम लोग का ये पॉइंट होगा। ठीक है, तो सर्कल नहीं होगा। जिन लोगों ने सर्कल सोचा था वो सर्कल होगा नहीं। सर्कल होने के लिए रेडियस का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर? तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगला क्लास आप लोगों का परसों होगा अपलोड, और परसों हम जॉइंट का क्वेश्चन पेपर लेकर बैठेंगे इस साल का जो हुआ है और 2025 का। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में वहां पे और कैसा क्वेश्चन, क्योंकि ये जो हम करा रहे हैं ये थोड़ा बैक ईयर का है, 2022, 21, 2019 उस साल का पेपर का हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा रिसेंट ईयर का भी करेंगे, जिससे आपको और आइडिया हो कि क्वेश्चन पूछता है कैसा। देखिए ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, आप लोग को कहीं पे भी डिफिकल्ट लगा भी, अगर आप लोग वीडियो को स्किप ना किए हैं, पूरा अच्छे से देखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई डिफिकल्ट यहाँ लगा होगा। ठीक है, तो इसीलिए आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। और हाँ, क्लासेस आपके अपलोड रोज रात को 9 से 11:30 के बीच में ही हो पाएगा। तो कृपया आप लोग ये जान के रखिए कि क्लासेस अपलोड होंगे। ये मत सोचिए कि क्लासेस अपलोड नहीं हो रहा है फिर सर ऑफ कर दिया, ऐसा क्या नहीं। पिछले बार ऑफ हुआ था, कुछ कारण हो गया था, कुछ रीजन था मेरे लिए जिसके लिए हम क्लासेस नहीं ले पा रहे थे, लेकिन इस बार ऑफ होने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं रोज रात को 9 से 11:30 के बीच में आपके लिए क्लासेस अपलोड होते रहेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल पितारथी एकेडमी।